हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दैट इफ़ यू फेस योर चैलेंजेस विद एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव माइंड कि येस आई कैन फाइट दीज बैटल्स, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजियर। और उसके लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है। 5:30-6 बजे उठ के नहा धो के अपने प्रेस शुरू करो और मॉर्निंग वॉक पे जाओ और गर्म पानी पियो 2 ग्लास पानी पियो। इससे क्या होता है कि after coming from morning walk also you can have your chai nashta, depending how your schedule is. Sometimes you can have your breakfast first with your which you have made it with your own hands, tea and your little simple breakfast, and then you can go for a morning walk. Kabhi kabhi you can come from the morning walk and also prepare it. तो whatever is convenient, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड ओपन माइंड, जैसे whenever I have faced challenges, पहले तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, आई वोंट बी एबल टू डू इट। एंड आई यूज टू बी लाइक प्रेइंग कि ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिसअपियर नहीं होती है प्रॉब्लम्स, हमें उनको फेस करना पड़ता है। एंड ये ब्लेसिंग्स ही बोल सकते हैं गॉड के कि मुझे इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत मिली है कि मैं चीज़ों को फेस कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कोई भी चीज़ का क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं होता है। सो दी स्पिरिचुअल गुरुज एंड दीज लाइफ कोचेस और एनी ऑफ योर सेल्फ हेल्प बुक्स, दे आर गिविंग यू क्विक फिक्स काइंड ऑफ ईजी सोल्यूशन। जैसे ईजी सोल्यूशन नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। सो देर इज़ नो कुकी कटर सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। कभी कभी ऐसे बोला नार्सिसिस्ट, मैंने बोला नार्सिसिस्ट को अपनी जगह पे रखने के लिए उतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर लोमड़ी के साथ मुझे मैनेज करना है तो मुझे शेर बनना पड़ेगा। तो मैं शेर हूँ, लेकिन मुझे लोमड़ी की चाल क्या सोचती है, लोमड़ी कैसे सोचती है, गिधड़ कैसे सोचता है, उस हिसाब से सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। सो शेर का जिगर रखते हुए भी मेरा दिमाग वैसा काम करना चाहिए। आई हैव टू बी अंडर कंट्रोल। एंड शेर होता है एंड ऑफ द डे, लेकिन हमें ये पता लगना चाहिए कि 20-25 जंगली कुत्तों का जो झुंड होता है वो एक शेर को नीचे गिरा सकता है। तो तुम समझ सकते हो कि हम ये झुंड में आते हैं। ये नार्सिसिस्ट हमेशा झुंड में ही रहते हैं, टॉक्सिक लोग। ये कभी भी पैक में रहते, दीज आर पैक पीपल। ये कभी भी ऐसे इंडिविजुअल सिंगल में नहीं रहते हैं। इनकी ताकत, इनकी पावर टीम में है। सो तुम हमेशा इनके साथ भिड़ते हो तो तुम एक से नहीं भिड़ोगे, 2-3 लोग हमेशा रहेंगे उनके। फ्लाइंग मंकीज एसोसिएट्स वैसे रहेंगे। सो हाउ डू यू मैनेज विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं ये तो फेस करना ही है, ये तो करना ही है। नो मैटर हाउ मेनी एजुकेशन चैनल्स यू वॉच ऑन नार्सिसिज्म, डे टू डे तो हमें ही पुट अप करना पड़ता है। सो चेकआउट किस तरह से हम कर सकते, किस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते, किस तरह से मैनेज कर सकते। दैट्स ऑल आई वांट टू से इज दैट एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। You don't know how things turn out. जैसे I have had my कट्टर enemies turn into having melting in minutes, seconds in front of me with one interaction, जबकि ये सालों की दुश्मनी होती है। I've seen people जो किसी के और के फ्लाइंग मंकीज है, जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं मेरे साथ, have been melting in minutes. अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि गठबंधन का वक्त है। आई एम वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोमिनेंट आई वोंट से मेंबर्स और समथिंग। तो जब गठबंधन करना होता है तो वो इस तरह से, अगर उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए और मुझसे चाहिए, तो दे विल कीप मी इन फोकस दैट शांति शुड ऑल्सो बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग। सो अभी जो मुझे मेरे वर्क के लिए काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रही है और काफ़ी सारा फीडबैक अच्छा ही मिल रहा है। मैंने बोला इट्स बिकॉज एज ए सेड आई एम अ कर्म योद्धा। आई ओनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क एंड माई वर्क इज गोइंग टू स्पीक, नॉट मी, माई फेस। सो एंड व्हेन आई ऑफर ऑल्सो माई सर्विसेज, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि मैं ये करूँगी क्योंकि मैं इसके बारे में जानती हूँ, तो इसलिए मुझे ये बेटर आएगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ है, अगर मुझे करना भी है, तो आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, बिकॉज आई माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद इट। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर।
So considering all that you have to be very clear in your mind and focused as to what you want and how you are going to function. जैसे पहले क्या होता था, I was all over the place. अभी मैंने देखा राजनीति में कैसे लोग सामने से अगर तुम्हारा नाम अगर वो पुकारते हैं, मीन्स they have to see to that she कंट्रीब्यूशन है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्यों लेते हैं. क्योंकि मैंने एज ए सेड मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत चिढ़ मची रहती है. मैं वहाँ से निकली ना, दैट फीमेल को ऐसा लगा कि भाई ये हमेशा ऐसे करती है जो मैं हमेशा करती हूँ उसके साथ. तो मैंने बोला यार बुरा मत मानो, ऐसे पड़ा हुआ था ना इसलिए मैं निकल गई. सो यू हैव टू बी वेरी लाइक ऑनेस्ट ऑल्सो. यार मुझे पसंद ही नहीं है. इनफैक्ट मैंने अपनी बात मनवा ली एक जगह. मैंने बोला सी लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन योर ग्रुप. देना है तो दे दो भाई, एंड यू अदरवाइज यू अंडरस्टैंड. मुझसे नहीं होता ये 20-25 लोगों के साथ इंटरेक्शन, और ये डेटा कलेक्ट करना. डेटा मुझे यूजलेसली जमा नहीं करना है. मेरा जब टाइम, मेरा काम है, यू टेल मी ऑन द लिस्ट, आई एम देयर. और वो औरत ने, दूसरी मेरी फ्रेंड ने बोला अरे तूने अपनी बात मनवा ली. मैंने बोला मैं 2 महीने से मैं एक ही बात पे अड़ी हुई हूँ. विदाउट मैं काम करने आऊँगी, लेकिन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड मत करो. फाइनली शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड ओके फाइन. तो ऐसा आई वॉज स्टिकिंग टू माई पॉइंट कि नहीं भाई नहीं, ऐसा ही है, मुझे मत ऐड करो, मुझे करना ही नहीं है. मुझे नहीं पसंद है. और मैंने बोला लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए बिकॉज ऑफ दिस, एंड नाउ डेज आई एम जीरो ऑन सोशल मीडिया. मुझे जीरो प्रेजेंस रखना है अपना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. तो वो वाला. ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय.